और गाजा के आसमान को अभी हम आपको दिखाते हैं। ये है बॉम्ब्स के फुटप्रिंट्स। बिल्कुल, ये जो बॉम्ब गाजा पर गिराए जा रहे हैं उनके पदचिन्ह को आप देख लीजिए, कैसे वो आते समय अपने निशान छोड़ दे रहे हैं गाजा के आसमान पर। और ये तस्वीर गाजा के लोग, आम फिलिस्तीनी शायद ही अपनी पूरी जिंदगी भर भूल पाएं। जो तस्वीर इस वक्त गाजा के आसमान में रात में दिख रही है, एक रात की तस्वीर हमने दिखाई थी हमले की, एक तस्वीर उस हमले के पहले बॉम्ब्स के अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने की। देखिए ये चमकते हुए जो गोले दिख रहे हैं, ये फिलिस्तीनियों के लिए मौत के गोले साबित हो रहे हैं, हमास के लिए मौत के गोले साबित हो रहे हैं। ये गाजा पर इजराइल के गिराए जा रहे बॉम्ब्स के फुटप्रिंट्स हैं, किस तरह से वो अपना निशान छोड़ते हुए जा रहे हैं गाजा के आसमान में। और गाजा के आसमान में कैसी तस्वीर आजकल आम हो चली है, ये आप देख सकते हैं। इसी बीच बमबारी से तबाह गाजा के शहर भी आपको जरूर देखने चाहिए। लगभग आधा गाजा तबाह हो चुका है। 41/10 का जो ये गाजा है, 365 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां पर इमारतें कम और मलबा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बमबारी से तबाह गाजा के शहर की है। और आज 32वां दिन है इस वॉर का, जहां पर इजराइल ने पहले तो एयर स्ट्राइक्स करके गाजा की लाखों इमारतों को तबाह कर दिया। स्कूल, हॉस्पिटल, घर, यूनिवर्सिटीज, कैंप्स, मस्जिद, इन सब पर बम गिराए हैं इजराइल ने। बड़े बड़े बम, इस तरह के क्रेटर्स, बड़े बड़े गड्ढे, कोई कह रहा है 500 पाउंड, कोई कह रहा है 1000 पाउंड, कोई कह रहा है 2000 पाउंड, इतने बम गिरा दिए हैं। 1000 बम गिरा दिए हैं केवल 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। सोचिए कितने ज्यादा बम गिरा दिए हैं। आज वो अंक गणित भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बमबारी से तबाह गाजा के शहर का अंक गणित क्या कहता है। लेकिन एक बार जरा जल्दी से वो मुस्लिम वर्सेस यहूदी जो हम बात कर रहे हैं, वो भी बात करना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, गाजा में क्या हो रहा है, युद्ध कैसे चल रहा है, ये हम दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या संडे को ओआईसी की मीटिंग, जहां पर ईरान और सऊदी अरब 11 साल बाद अगर मिल रहे हैं उनके स्टेट हेड्स, तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है इजराइल के लिए? देखिए गौरव, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो अभी युद्ध चल रहा है गाजा में इजरायली और हमास के बीच, इसमें आपने एक चीज बड़ी ध्यान से देखी होगी, कोई भी ओपनली इनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, सब कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस मिनिमम होने चाहिए। यानी कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी तरह से वो इंटरवीन करेंगे। सिंबॉलिक कर रहे हैं, जैसे जॉर्डन ने कुछ वहां पे दवाइयां और ये एयर ड्रॉप किए हैं, लेकिन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ये कोई राज्य इनके सपोर्ट में युद्ध करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जो इस समय लगाया जा रहा था कयास कि ऐसा हो सकता है, एक्सेप्ट ईरान के, जो उसके हमास और हिजबुल्लाह और हुती रेबल्स ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ओआईसी की मीटिंग में ये तो जरूर होगा कि सब लोग एकमत होंगे कि किसी भी तरह से गाजा को टूटने से या बर्बाद होने से बचाया जाए। और जो फिलिस्तीन का नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं और चाहूंगा कि आप सीधा आंसर उसका अगर दे पाएं। क्या संडे को ओआईसी की मीटिंग के बाद यह युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी हो जाएगा या नहीं? देखिए, ये युद्ध तो मुस्लिम बनाम यहूदी है ही, ये मुद्दा ही मुस्लिम बनाम यहूदी है, अगर उसको उस शब्दों में कहें। हालांकि वेस्ट इसको पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल कहती है, लेकिन असल में ये युद्ध तो वही है। फिलिस्तीन तो नाम के है, लेकिन इस्लाम इसका सबसे बड़ा एक बैकर है इस फिलिस्तीन स्टेट का। और ओआईसी आज से नहीं, जब से उसका स्थापना हुई है तब से इसको सपोर्ट करना। संडे को पूरा चांसेस है कि डिप्लोमेटिकली पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं वही गौरव कॉशन कर रहा हूं कि यहां कोई भी इनके लिए खुल के युद्ध करने, आप कह रहे हैं बातें बहुत होंगी, हो सकते हैं डिप्लोमेटिक एक्शन हो जाए, लेकिन एक्शन नहीं होगा। आप कह रहे हैं एक्शन नहीं दिख रहा है और अभी आगे भी एक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसी टेक को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और इस पर आगे बात करूंगा।